was just so prepared, for tonight. And this one really hurts. I wanted to leave tonight the world champ, and just let myself down, man. Magomedov under the chin, there's the top! Khabib Nurmagomedov, 28-0! I have the potential to be the best in the world. I cut no corners. I learned from my mistakes and my success. Makhachev is the best fighter, not in lightweight. He's a pound for pound #1 fighter. I just didn't do enough, and I have to live with it for the rest of my life. For Makhachev, He's got the arm triangle. Oh, this is tight. there's the tap! Islam Makhachev submits Charles Oliveira to win the title! इस्लाम माखाचेव वर्सेस डस्टिन पोरियर। ये सिर्फ दो फाइटर्स के बीच की नॉर्मल एमएमए फाइट नहीं है, ये लड़ाई है डस्टिन के सेल्फ रिस्पेक्ट की और एक कोशिश है इस्लाम की अपनी लेगेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। को मेन इवेंट फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड, जो पिछले कुछ सालों से पीपल्स चैंप बन चुके हैं और फैन फेवरेट भी हैं, उनकी फाइट होगी पॉलो कॉस्टा से, जो शायद यूएफसी के सबसे इनकंसिस्टेंट फाइटर है और अपने ट्रैक पर वापस आना चाहते हैं। वेलकम टू फाइट टाउन, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूएफसी 302 के बारे में, जिसमें हम मेन इवेंट और को मेन इवेंट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फाइट किन फाइटर्स के बीच में है, बट हम जानेंगे कि आखिर ये फाइट्स के पीछे की स्टोरीज क्या है जिसकी वजह से इन फाइट्स की हाइप बनती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेन इवेंट इस्लाम माखाचेव वर्सेस डस्टिन पोरियर। 3 साल पहले डस्टिन को पहला मौका मिला था एक टाइटल फाइट करने का अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे फॉर अ इंटरिम लाइटवेट टाइटल। फाइट एक ब्लडी मैच थी, लेकिन पोरियर ने अपनी क्लास शो करी और डिसीजन विक्ट्री ली। डस्टिन को डिसीजन विक्ट्री मिली और सब कन्विंस थे, क्योंकि फाइट कह सकते हैं कि थोड़ी सी डोमिनेंट भी थी, लेकिन इंटरिम को अनडिस्प्यूटेड में बदलना जरूरी है और इसके लिए डस्टिन फॉट खबीब नुर्मागोमेदोव। ईगल ने लगभग पूरी फाइट डोमिनेट की। बस एक मोमेंट ऐसा था जब लगने लगा था कि आज खबीब हार जाएंगे, वो था वो गिलेटिन। बहुत टाइट था वो। ऑडियंस शॉक में थी कि शायद आज पोरियर बेल्ट पाने का सपना पूरा कर ही लेंगे, लेकिन नहीं, ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग था। गिलेटिन की वजह से पोरियर की एनर्जी ड्रेन आउट हुई और खबीब ने उन्हें सबमिट कर दिया। डस्टिन पोरियर और लाइटवेट टाइटल हमेशा से एक दूसरे से इतना दूर रहे हैं जितना विराट कोहली और आईपीएल ट्रॉफी। एक और बार डस्टिन पोरियर की टाइटल फाइट हुई चार्ल्स ओलिवेरा से, बट सेम रिजल्ट, डस्टिन लॉस्ट थ्रू अ सबमिशन। डस्टिन हमेशा टाइटल से 1 या 2 फाइट दूर रहे हैं और इस सब के बाद ये आखिरी मौका होगा डस्टिन का टाइटल फाइट पे। पर आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सामने है फिर से एक दागिस्तानी और शायद पिछली बार से बेहतर। His nickname Diamond. I have to go 1st June, take the diamond and put my belt. इस्लाम माखाचेव ने UFC 280 में बेल्ट जीती और जिस तरीके से जीती वो काबिले तारीफ थी। इस्लाम ने चार्ल्स के हिस्टोरिक रन पर एक लगाम लगाई। इस्लाम अब तक 2 टाइटल डिफेंस कर चुके हैं, दोनों अगेंस्ट अ फेदरवेट एलेक्जेंडर वोकोनोस्की। The lightweight on the line, pound for pound #1 on the line. Let's do it. पहला टाइटल डिफेंस इतना कन्विंसिंग नहीं था। उस फाइट के बाद काफी डाउटर्स आ गए कि इस्लाम इतने स्किल्ड है भी या नहीं, लेकिन रीमैच में इस राउंड 1 में नॉकआउट के साथ अपना टाइटल डिफेंड किया और सारे डाउटर्स को शांत करा दिया। लेकिन टाइटल इतनी आसानी से हमेशा डिफेंड नहीं होगा, वो भी उस डिवीजन में जो एमएमए का सबसे हार्डेस्ट डिवीजन माना जाता है। डस्टिन पोरियर ने अपनी लास्ट फाइट में बेनुआ को नॉकआउट करके ये तो प्रूव कर दिया कि उनमें आग अभी भी बाकी है और टाइटल शॉट ने उस आग में पेट्रोल का काम किया है। डस्टिन श्योर है कि वो इस्लाम को फिनिश करेंगे और इस्लाम के पास भी कुछ सीक्रेट्स हैं डस्टिन के लिए। अब देखना ये है कि डस्टिन उन सीक्रेट्स को डिकोड कर पाएंगे या फिर वो रिटायर होंगे एज अ अनक्राउंड चैंप। को मेन इवेंट शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस पॉलो कॉस्टा। शॉन स्ट्रिकलैंड ये एक ऐसा नाम है जिसने लास्ट कुछ सालों में बहुत इंप्रेस किया है। ऑल्दो वो अपना टाइटल डिफेंड करने में नाकाम रहे अगेंस्ट ड्रिकस डू प्लेसिस, बट मेजॉरिटी जनता सोचती है कि वो एक रॉबरी थी। पोलो कॉस्टा को लोगों ने नोटिस किया जब उनकी फाइट हुई अगेंस्ट योएल रोमेरो। कॉस्टा की पावर और डिटर्मिनेशन देखकर सब शॉक थे। इस्लाम माखाचेव, डस्टिन पोरियर, शॉन स्ट्रिकलैंड, पोलो कॉस्टा, UFC 302 एक क्रेजी कार्ड होने वाला है। एक सवाल है मेरे दिमाग में, क्या ये फाइट
एंड होगी डस्टिन पोरियर के एलीट करियर की, लेकिन बिना कभी टाइटल को छुए, या फिर हमें देखने को मिलेगा 2024 का बिगेस्ट अपसेट। डायमंड्स आर अनब्रेकेबल, सो एज दागिस्तानीज। रिजल्ट जो भी हो, वी विल बी देयर टू विटनेस। सो दिस वाज इट। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को एक्सप्लोर करो और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करो। टिल देन, फाइट टाउन साइनिंग ऑफ।